नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही गहरा और एक सुंदर प्रश्न को समझने वाले हैं। अगर हम सभी आत्मा हैं तो ये शरीर क्यों है और ये दुनिया क्यों है? तो चलिए इसको सरल और दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा हमारे अस्तित्व का मूल है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही नष्ट होती है। यह अविनाशी है, बस शरीर बदलती है। यह चेतना, शुद्ध प्रकाश, ज्ञान और शांति का स्वरूप है। आत्मा ही साक्षी है, देख रही है, अनुभव कर रही है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो देख रही है शरीर को। तो शरीर हमें क्यों मिला? शरीर आत्मा का वाहन है, यानी कि एक गाड़ी है शरीर, और आत्मा जो है उसको चलाने वाला ड्राइवर। जैसे कार चालक के बिना नहीं चलती, वैसे ही शरीर जो है आत्मा के बिना मृत है, यानी डेड है। आत्मा इस भौतिक संसार के अनुभव लेने के लिए शरीर धारण करती है, यानी इस संसार का अनुभव लेने के लिए जो है आत्मा शरीर को धारण करती है। कर्म करने के लिए, सीखने के लिए, परखने के लिए और आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता है। ये एक विद्यालय है, यानी कि एक स्कूल है, और शरीर उसका जो है यूनिफॉर्म है। बिना शरीर की आत्मा संसार के कर्मों में भाग नहीं ले सकती। तो फिर प्रश्न है कि फिर ये दुनिया क्यों बनाई गई? तो ये दुनिया एक रंगमंच है, यानी कि एक स्टेज है जहाँ आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है। सुख दुख, हार जीत, जन्म मरण सब एक नाटक का हिस्सा है। जैसे नाटक में कई पात्र होते हैं, वैसे ही इस दुनिया में आत्माएं भिन्न भिन्न रूपों में आती है। कोई माता पिता, कोई शत्रु, कोई गुरु, कोई प्रेमी, कोई भाई, कोई बहन, और हर अनुभव से आत्मा कुछ न कुछ सीखती है, बढ़ती है और जागती है। तो फिर यह सब असली है या सपना? तो दृष्टिकोण पर यह निर्भर करता है कि शरीर और संसार नश्वर है, यानी बदलते रहते हैं, इसलिए इसको माया कहा जाता है। आत्मा जो है अविनाशी है, वही सत्य है। जैसे सपने में सब असली लगता है, पर हम जागने के बाद सब हमें झूठा लगता है। वैसे ही आत्मा जब जागती है या उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, तो ये हमें ज्ञान हो जाता है। तो मैं न शरीर हूँ, न ही मेरी कोई भूमिका है शरीर की। मैं तो केवल साक्षी आत्मा हूँ, यानी मैं केवल साक्षी हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? तो इस संसार और शरीर के माध्यम से आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होता है, कर्मों को सुधारना होता है, और अंत में मोक्ष यानी कि मुक्ति की ओर जो है वो बढ़ना होता है। तो जन्म तो आत्मा ने लिया है सीखने के लिए, शरीर तो बस एक साधन है इस यात्रा का।